हेलो वेलकम साथियों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज का ये वीडियो, आज से हम एक सीरीज यहाँ पर शुरू करेंगे। आज इसका पहला सेट है, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें मैं पूरा फुल टाइम का मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 2 घंटे समय जैसे कि आपको पता होता है, और इसमें 100 क्वेश्चन अधिकतम 100 अंक का है। तो पटवारी का मॉडल पेपर है, पटवारी का मॉडल पेपर मैंने बनाया, लेकिन इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो 100 क्वेश्चन वो बाकी के एग्जाम के लिए भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर जैसे कि देखते हैं प्रत्येक एग्जाम में, ठीक है, तो आपको 20 क्वेश्चन जहाँ पर हिंदी के देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह हर किसी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर मैंने रीजनिंग के क्वेश्चन, जैसे कि आपको पता है एग्जाम में रीजनिंग के क्वेश्चन भी आते हैं, तो रीजनिंग और कंप्यूटर वगैरह सारे क्वेश्चन हमने इसमें डिस्कस किए हैं। तो लास्ट तक मेरे साथ इस वीडियो बने रहना और पूरी सीरीज में मेरे साथ बने रहना। कोई कमी या कुछ रहती है तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पर मैंने यहाँ पर रीजनिंग और कंप्यूटर के क्वेश्चन भी रखे हुए हैं, ठीक है। तो बस यही है कि मैं यही आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि इसमें अपनी प्रतिक्रिया देना, और जो भी कमी रहती है, कुछ प्रॉब्लम आपको नजर आती है तो वो भी आप जो है जरूर दे देना। इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, आप इस वीडियो को देख लो। आंसर मैं वहां पर नहीं दूंगा, खाली पीडीएफ दूंगा, पेपरों के सेट आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आंसर आप यहां पर देख लो, बाकी पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी। तो फटाफट से हम पेपर सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम हिंदी वाला पार्ट हल करेंगे। तो पेपर का ये सेट फर्स्ट है, तो आप देख सकते हैं फुल टाइम का पेपर है, 2 घंटे के अंदर आपको पेपर हल करना होता है। देखेंगे फटाफट में इसके आंसर आपको बताऊंगा। देखिए खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है भाई, खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? मेरठ में बोली जाती है। ऑप्शन सी इसका सही है दोस्तों, खड़ी बोली कहाँ पर? मेरठ में बोली जाती है। 100 क्वेश्चन है, बहुत इसमें आपको देखने को मिले। बहुत ही बढ़िया मैंने पेपर बना रखा है और ऐसे ही सेट हम हर रोज देखेंगे। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है भाई? नागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है भाई, ठीक है, ब्राह्मी लिपि से हुआ है नागरी लिपि का विकास। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कहाँ है दोस्तों? मद्रास में है, ठीक है, मद्रास में। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है? मद्रास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प ध्वनि का उच्चारण स्थान है। आपको पता ही है जब उच्चारण होता है तो कहां से ध्वनि निकलती है, ठीक है। तो प कहां से निकलती है? ओष्ठ से निकलती है, होठों से, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। प ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोस्वामी गोकुलनाथ द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम है। तो गोस्वामी गोकुलनाथ के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? 84 वैष्णव की वार्ता। तो दोस्तों आपको ठान लेना है कि पूरी सीरीज में मेरे साथ बने रहना है। प्रत्येक दिन हम एक एक पेपर देखेंगे, मॉडल पेपर, और बस ये ठान लेना है कि पटवारी का एग्जाम इस बार निकालना ही निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आला खंड का रचयिता कौन है भाई? आला खंड का रचयिता कौन है? तो ये जगनिक, ठीक है। ऑप्शन बी में देखेंगे आप, आला खंड के रचयिता कौन है? जगनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन अलवार महिला संत है? तो कौन भाई इसमें से अलवार महिला संत है? आंडाल, ठीक है, ऑप्शन ए है, ये अलवार महिला संत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्ति है? तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्ति है दोस्तों? ये है रैदास की, ठीक है, रैदास की पंक्ति। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? देखिए यहाँ पर भारतेंदु मंडल का नहीं है पूछा आपसे, तो ये कौन है? श्रीधर पाठक, ठीक है, ये भारतेंदु मंडल के नहीं है। बाकी के 3 ऑप्शन आप देखेंगे ये भारतेंदु मंडल के हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भारतीय आत्मा नाम से कविता की रचना की। तो एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता की रचना जो है माखनलाल चतुर्वेदी ने की थी, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। देखिए भाई वर्तनी से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है, तो शुद्ध वर्तनी जो है यहाँ पर देखेंगे आप परीक्षा, ठीक है, तो ये शुद्ध वर्तनी है, ठीक है, परीक्षा शुद्ध वर्तनी है, बाकी सभी गलत हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? अब यहाँ पर संधि विच्छेद पूछा है निरुत्तर का, ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब कौन सा है? निरुत्तर का, ऑप्शन डी सही है, ठीक है, नि धन उत्तर, ठीक है, तो विसर्ग संधि होगी, ठीक है, निरुत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी में भाई कौन सा समास है? तो यहाँ पर होगा द्विगु समास, ठीक है, ऑप्शन जो है ए यहाँ पर सही है, द्विगु समास होता है पंचवटी में, ठीक है, जहां पर कुछ संख्याओं का बोध होता है तो वहां पर द्विगु समास होता है। बाकी डिटेल में हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि पेपर 100 क्वेश्चन है तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। हमारा
एक ही मकसद कि आप लोगों को नए नए क्वेश्चन प्रोवाइड कराना। 100 क्वेश्चन का प्रत्येक सेट आपको देखने को मिलेगा पटवारी का सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए, 4 शब्द का शुद्ध भावात्मक संज्ञा है, ठीक है। चारों शब्द का शुद्ध भावात्मक संज्ञा क्या होगी? तो ये क्या होगी भाई? चारुता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवनीत का सही अर्थ क्या है भाई? नवनीत का अर्थ क्या होता है? मक्खन, ठीक है। नवनीत का सही अर्थ क्या है? मक्खन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसका जन्म न हो, इसके लिए एक शब्द आपको बताना है, ठीक है। शब्द समूह के लिए एक शब्द आता है तो अजन्मा, ठीक है। जिसका जन्म ही नहीं हुआ तो वो क्या होता है? अजन्मा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखिए आप, कौन सा वाक्य इसमें से शुद्ध है? वाह कितना सुंदर दृश्य है। दोस्तों आप देखेंगे, देखिए वाह ये चिन्ह यहाँ पर ठीक है, इसमें ये चिन्ह पहले ही गलत कर दो, ये भी गलत हो गया, और लास्ट वाले में ये भी ठीक है, दोनों में। तो कितना सुंदर दृश्य है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन पूछने का कार्य नहीं हो रहा है, तो पीछे वाला गलत हो गया, और बाकी दोनों तो पहले से गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून में कौन सा अलंकार है? भाई रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, देखिए पानी का इस्तेमाल हुआ है, पानी जो है एक ही है लेकिन दोनों जगह पर अलग अलग अर्थ यूज हो रहा है, ठीक है। यानी कि दो अर्थ इसमें चिपके हुए, तो यहाँ पर जहां पर दो अर्थ चिपके होते हैं एक शब्द से, तो वो श्लेष अलंकार वहां पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक हैं? भाई कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक हैं? कमलेश्वर, ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र कुमार द्वारा संपादित पुस्तक आलोचना का विवेक, ठीक है, तो ये किस विधा की है? भैया ये क्या है? एक आलोचना ही है, ठीक है। आलोचना है ना, कहानी है, उपन्यास नाटक ये नहीं है, एक आलोचना है। तो किस विधा की है? ये आलोचना विधा की से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं। अब देखिए यहाँ से 20 क्वेश्चन हमने हिंदी के देख लिए, अब कुछ आपको उत्तराखंड देखने को मिलेगी, बाकी उसके बाद 40 क्वेश्चन आपको जीके, जीएस, पॉलिटी वगैरह ये सारे रीजनिंग और कुछ जो है ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कंप्यूटर भी उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ लास्ट तक बने रहना प्लीज। कमेंट करें, कहीं पर आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक आपको जरूर करना है, अभी के अभी लाइक कर लो, बस यही आपकी फीस है, यही हमारी मेहनत का फल है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर, कुमाऊं पोथी की कसम खिलाकर न्याय व्यवस्था किसके शासनकाल में शुरू हुई थी? भाई ये गोरखाओं के शासनकाल में, ठीक है। ये न्याय व्यवस्था इन्होंने जो पोथी की कसम खिलाकर, कुमाऊं पोथी की कसम खिला करके इन्होंने न्याय व्यवस्था शुरू की थी गोरखों ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1908 में कुली एजेंसी की स्थापना जोत सिंह नेगी द्वारा कहाँ की गई? दो क्वेश्चन तैयार होते हैं। सबसे पहले तो 1908 में कुली एजेंसी की स्थापना कब हुई? 1908 में हुई। फिर जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? जोत सिंह नेगी के द्वारा की गई। दो क्वेश्चन तैयार। तीसरा है कहाँ की गई, ठीक है। तो ये आपके 3 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हुए, तो ये कहाँ की गई? ये पौड़ी में की गई। एक क्वेश्चन से आपके कितने क्वेश्चन तैयार हो गए भाई? टोटली 3 क्वेश्चन तैयार हुए, इस चीज को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा भूमिगत रेडियो संचालन किसने किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत जो है या उसके दौरान जो है भूमिगत रेडियो संचालन किसने किया था मेरे भाई? तो ये मदन मोहन उपाध्याय ने किया था, ठीक है, मदन मोहन उपाध्याय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा पांडे का संबंध किससे है? कृष्णा पांडे का संबंध दोस्तों कृषि से है, ठीक है। किससे है? कृषि से कृष्णा पांडे का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी प्रजामंडल की स्थापना देहरादून चुक्कूवाला में कब की गई? तो टिहरी प्रजामंडल की स्थापना देहरादून के चुक्कूवाला में जो है 23 जनवरी 1939 को की गई थी, ठीक है। 23 जनवरी 1939 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूंगी पतौली आंदोलन चमोली में किस वृक्ष के काटने के कारण हुआ था? तो ये बांस के वृक्ष को काटने के कारण हुआ था भाई, बांस के वृक्ष को, ठीक है। आपको पता है ये बांस का वृक्ष कितना उपयोगी है। आगे है, पानी राखो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो पानी राखो आंदोलन जो है पौड़ी से शुरू हुआ था, ठीक है, पौड़ी में हुआ था ये, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान विष्णु का 5वां अवतार जिसे वामन अवतार भी कहते हैं, तो इसकी मूर्ति कहाँ पर है? ठीक है, तो ये भाई काशीपुर में है, ठीक है। तो 5वां अवतार भगवान विष्णु की, ये भी ध्यान रखना आपको, भगवान विष्णु का 5वां अवतार जिसे वामन अवतार कहते हैं, यानी कि 5वां अवतार क्या है? वामन अवतार है। तो इसकी मूर्ति कहाँ पर है मेरे भाई? ये काशीपुर में, ऑप्शन बी ठीक है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी की खोज कब हुई थी? ठीक है, फूलों की घाटी की खोज 1931 में हुई थी दोस्तों। और फूलों की घाटी की खोज किसने की थी? इसको आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ठीक है। तो फूलों की घाटी की खोज भाई किसने की थी, ठीक है, तो इसको आपको कमेंट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट है किस बुग्याल में मक्खन की होली खेली जाती है? तो मक्खन की होली बेदनी, दायरा, गुरसों या मखमली, किस बुग्याल में खेली जाती है भाई मक्खन की होली? तो ये खेली जाती है भाई दायरा। ठीक है, इसको आप किस तरीके से याद रखना, दायरा से क्या लग रहा है भाई दही लग रहा है ना, दही। ठीक है, दही से तो मक्खन बनता है, तो दायरा बुग्याल में मक्खन की होली खेली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैंकल पौधे के बीज का तेल भोटिया लोग किस लिए उपयोग करते हैं? सिर दर्द, बाल झड़ने पर, कमर दर्द या गठिया में? तो भाई ये करते हैं गठिया के लिए। ठीक है, गठिया के लिए इसका यूज करते हैं, इस चीज को आपने ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी ने यंग इंडिया में कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कब कहा था? ठीक है, सबसे पहले भारत को जो है कौसानी को जो है भारत का स्विट्जरलैंड कहा था गांधी जी ने। ठीक है, और ये किस में कहा था? यंग इंडिया में कहा था। ये आपको पता ही होगा, नहीं है तो फिर पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये कब कहा था ये आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, 11 जुलाई 1929 को। ठीक है, 11 जुलाई 1929 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में सबसे ज्यादा घराट किस जिले में है? तो भाई कहां पर है? उत्तरकाशी में। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा घराट उत्तरकाशी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्वती झील किस जिले में है? भाई पार्वती झील किस जिले में है? पिथौरागढ़ जिले में है पार्वती झील। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिलेंगे दोस्तों आपको प्रत्येक सेट में। देखिए मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपको कठिन के कठिन क्वेश्चन ही दें, ऐसा भी नहीं है कि इजी से इजी क्वेश्चन दिए जाए। क्वेश्चन हर प्रकार के आपके सेट में रखे जाएंगे, प्रत्येक दिन मेरे साथ आप जुड़े रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांति कुंज की स्थापना 1971 में किसने की? सबसे पहली बात तो शांति कुंज की स्थापना कब हुई थी? 1971 में हुई थी। ठीक है, तो ये किसने की आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पंडित श्री राम शर्मा ने की थी शांति कुंज की स्थापना। कब की थी? 1971 में। अगला गोरखों ने 1797 में कुसही कर किन पर लगाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 1797 में गोरखों ने एक कर लगाया था कुसही कर जिसका नाम था। तो ये किस पर लगाया? कुमाऊं के ब्राह्मणों पर लगाया था भाई, कुमाऊं के ब्राह्मणों पर लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबा मोहन उत्तराखंडी ने गैरसैंण राजधानी बनाने के लिए कितनी बार अनशन किया था? ठीक है, तो गैरसैंण राजधानी इन्होंने जो है गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए किया था। तो दोस्तों कितनी बार किया था? 38 बार किया था। ठीक है, 38 दिन तक इन्होंने 38 दिन तक नहीं 38 दिन इन्होंने जो है अनशन किया था। बाद में इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। बताना आपकी आपको इन्होंने अपने प्राण कब त्यागे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कब किया गया? उत्तराखंड खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कब किया गया? 17 अगस्त 2002 को किया गया। ठीक है, 17 अगस्त 2002 को किया गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड की किस महिला को भारत शिक्षा रत्न पुरस्कार दिया गया? तो उत्तराखंड की भारत शिक्षा रत्न पुरस्कार, महिला को भारत शिक्षा रत्न पुरस्कार। क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना है, फिर आंसर क्लिक करना है। तो इसका ऑप्शन सही होगा ए, डॉक्टर अनुमिता अग्रवाल को। ठीक है, इनको भारत शिक्षा रत्न पुरस्कार दिया गया है, ये उत्तराखंड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मशरूम लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? आसान क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, दिव्या रावत को। ठीक है, मशरूम लेडी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर करंट जीएस के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। मैं आपको पीछे जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको करंट जीएस के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे 2021 और 2020 से। अगला मध्य प्रदेश सरकार ने जागर गायिका बसंती बिष्ट को किस सम्मान से पुरस्कृत किया? तो इनको अहिल्या देवी सम्मान से पुरस्कृत किया। ठीक है, तुलसी सम्मान, कालिदास सम्मान, अहिल्या सम्मान और कुमार गंधर्व पुरस्कार, ये सभी जो है मध्य प्रदेश के पुरस्कार हैं दोस्तों। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार हैं। तो इसमें अहिल्या देवी सम्मान जो है इनको दिया गया बसंती बिष्ट को। ठीक है, जो उत्तराखंड की जागर गायिका है। अगला है देवल घाटी आंदोलन किससे संबंधित है? भाई देवल घाटी आंदोलन जो है चूना पत्थर खदान से संबंधित है। ठीक है, देवल घाटी आंदोलन। अगला क्वेश्चन है भाबर का विश्वकर्मा या कुमाऊं का बेताज बादशाह। देखिए भाबर का विश्वकर्मा, कुमाऊं का बेताज बादशाह और रामजी किसे कहा जाता था? तो ये किसको कहा जाता मेरे भाई? ये रैमजे को कहा जाता था। ठीक है, किसको कहा जाता है? रैमजे को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है डोईवाला चीनी मिल की स्थापना कब हुई? यहाँ पर मैंने इसको मेंशन किया है, ये जो है ओल्डेस्ट शुगर मिल है। ठीक है, सबसे प्राचीन पुरानी शुगर मिल है यहाँ पर। ठीक है, तो डोईवाला चीनी मिल की स्थापना कब हुई थी? इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ये 1930 में हुई थी, 1930 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊं में गौ हत्या पर प्रतिबंध किसने लगाया? भाई कुमाऊं में गौ हत्या पर प्रतिबंध किसने लगाया भाई? ये बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है, तो ये ट्रेल ने लगाया था। ठीक है, गौ हत्या पर
प्रतिबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस नगर में विंटर कार्निवल आयोजित हुआ? भाई कौसानी में नहीं हुआ, ये हुआ था मसूरी में। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, मसूरी में हुआ। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पहले हार्ट केयर का लोकार्पण किया गया है। तो उत्तराखंड के पहले हार्ट केयर का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो ये अल्मोड़ा में किया गया। ठीक है, पता होना चाहिए, अल्मोड़ा में किया गया। नमामि गंगा योजना के तहत कितने रुपये जारी किए गए? ठीक है, तो नमामि गंगा योजना के अंतर्गत 500 करोड़, 700 करोड़, 1000 करोड़ या 1500 करोड़। तो दोस्तों ये है 1000 करोड़। ठीक है, 1000 करोड़ इसके लिए जारी किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू अल्मोड़ा कब आए थे? तो मोतीलाल नेहरू अल्मोड़ा कब आए थे? मोतीलाल नेहरू अल्मोड़ा कब आए थे? 1920 में आए थे। ठीक है, मोतीलाल नेहरू 1920 में अल्मोड़ा आए थे, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर सम्मेलन जिसमें पंडित नेहरू और विजय लक्ष्मी पंडित ने भाग लिया था वो कब हुआ? देखिए, श्रीनगर सम्मेलन में इन दोनों ने भाग लिया था, पंडित नेहरू ने और विजय लक्ष्मी पंडित ने। तो ये सम्मेलन 1938 में हुआ था, 1938 में हुआ था। अगला है, कुमाऊं शिल्पकार समिति का गठन अल्मोड़ा जनपद में किस वर्ष किया गया था? कुमाऊं शिल्पकार समिति का गठन कब हुआ था? अल्मोड़ा में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा जनपद में हुआ था। और ये किस वर्ष हुआ था ये पूछा जा रहा है, तो 1913 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, 1913 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पेशावर कांड में गढ़वाली सैनिकों के अंग्रेज कमांडर कौन थे? अब यहाँ पर गढ़वाली सैनिकों के अंग्रेज कमांडर्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो उस समय अंग्रेज कमांडर कौन थे दोस्तों? रिकेट थे। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, रिकेट। ठीक है, रिकेट थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस कमिश्नर ने 1857 में कैदियों से कुली बेगार करवाई? ठीक है, तो कैदियों से कुली बेगार कब करवाई, किस कमिश्नर ने करवाई? 1857 में आपसे पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब क्या है? रैमजे ने। ठीक है, रैमजे ने 1857 में कुली बेगार करवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1921 में कुली बेगार के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? जब 1921 में कुली बेगार हुआ तो उस समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? ठीक है, तो ये डाइविल था। ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक है, डाइविल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1922 में स्वामी विचारानंद ने देहरादून से किस पत्रिका का संपादन किया? ठीक है, तो किसका किया था? अभय का किया था। ठीक है, 1922 में। देखिए, स्वामी विचारानंद ने किया था नंबर 1। ठीक है, अभय पत्रिका का संपादन कहाँ से किया था? ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता, तो ये देहरादून से किया था। कब किया था? 1922 में किया था। आगे बढ़ते हैं, अस्सी गंगा कहाँ से निकलती है? ठीक है, तो अस्सी गंगा कहाँ से निकलती है? डोडी ताल से। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, डोडी ताल से निकलती है अस्सी गंगा। ठीक है, डोडी ताल से निकलती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरसिल घाटी में आलू व सेब के बागान किसने लगाए थे? आपको पता ही है, हरसिल उत्तरकाशी में है ये हरसिल घाटी। तो यहाँ पर सेब के लिए हरसिल घाटी बहुत ही फेमस है। ठीक है, किसके लिए? सेब के लिए। तो आप जानते हैं हरसिल घाटी में आलू और सेब के जो बागान थे वो किसने लगाए थे? आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये लगाए थे विल्सन ने। ठीक है, किसने? विल्सन ने। नेक्स्ट है, सिराई घाटी पुरोला उत्तरकाशी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? भाई सिराई घाटी है, सिराई घाटी पुरोला जो उत्तरकाशी में है। ठीक है, तो ये किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? लाल चावल के। ठीक है, लाल चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का कुमाऊं में अनुवाद किसने किया था? कुमाऊनी में अनुवाद। ठीक है, तो वंदे मातरम आपको पता ही है राष्ट्रीय गीत है हमारा वंदे मातरम। तो इसका कुमाऊनी में अनुवाद किसने किया था? तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब है हरिराम त्रिपाठी ने। ठीक है, हरिराम त्रिपाठी ने किया। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य विधेयक लोकसभा में कब पारित किया गया? बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो 1 अगस्त 2000 को किया गया था ये। ठीक है, 1 अगस्त 2000 को लोकसभा में पारित किया गया था। 10 अगस्त 2000 भी यहाँ पर डेट है, तो बता दूं ये उस समय राज्यसभा में किया गया था। ठीक है, 10 अगस्त को राज्यसभा में किया गया था। 28 अगस्त 2000 को ये राष्ट्रपति ने इस पर साइन किया। ठीक है, ये तीनों डेट आपको बता दी। ये चौथी मैंने खाली फर्जी डेट डाली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। देखिए, अब यहाँ से अगला क्वेश्चन जो है, यहाँ से अब जीएस के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी किससे प्राप्त होती है? किससे? राज तरंगिणी से प्राप्त होती है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार की मुहरें सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया के मजबूत रिश्तों को के बारे में बताती है? कहाँ की सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया के मजबूत रिश्तों के बारे में बताती है? तो भैया ये कैसी मुहरें थी? ये बेलनाकार मुहरें थी, ठीक है, बेलनाकार मुहरें थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवी नदी निम्न में से कौन सी एक मुख्य नदी से संबंधित है? तो जानवी नदी जो है निम्न में से कौन से एक मुख्य नदी से संबंधित है? अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ था। चलिए ये थी भागीरथी से संबंधित, ठीक है। तो जानवी नदी जो है किससे संबंधित है? भागीरथी नदी से संबंधित है। अगला, भारत में सेज नीति का निर्धारण किस देश के अनुभव पर लागू हुआ? सेज का मतलब होता है SEZ, ठीक है, तो ये है सेज। तो भारत में सेज नीति का निर्धारण किस देश के अनुभव पर लागू हुआ? तो ये चीन, ठीक है, ऑप्शन इसका क्या सही है? चीन के अनुभव पर। अगला क्वेश्चन है, अश्व अक्षांश किसे कहते हैं? अश्व अक्षांश किसे कहते हैं? उपोष्ण उच्च दाब पेटी को, ठीक है, उपोष्ण उच्च दाब पेटी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुसूची है? तो भारतीय संविधान जो है इसमें पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कौन सी अनुसूची है? ठीक है, 9वीं 10वीं 11वीं या 12वीं? तो इसका सही जवाब क्या है? 11वीं है, ठीक है, 11वीं सही है इसका। निम्न में से किसमें छत्रक शिला पाई जाती है? भाई छत्रक शिला किस में पाई जाती है? नदी घाटी में, मरुस्थल में, हिमालय क्षेत्र में या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये मरुस्थल में पाई जाती है, ठीक है, छत्रक शिला मरुस्थल में पाई जाती है। अगला, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? देखिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन, ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा? ठीक है, तो किस अनुच्छेद के द्वारा? 243 के द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना किसने की थी? इसमें से देखिए ये होगा विष्णु शास्त्री पंडित होना चाहिए, ठीक है, हाँ विष्णु शास्त्री पंडित ही इसका सही जवाब है। तो इस विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना विष्णु शास्त्री पंडित ने की थी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय राष्ट्रीय पादपालय स्थित है? तो केंद्रीय राष्ट्रीय पादपालय कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है, ठीक है, कोलकाता में स्थित है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताएंगे, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है भाई, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, डाउन सिंड्रोम में, ये साइंस के क्वेश्चन भी हैं कुछ, तो इसमें 47 होती है, ठीक है। डाउन सिंड्रोम में कितनी होती है? 47 होती है गुणसूत्रों की संख्या, जबकि आपको पता है 23 जोड़े गुणसूत्र ह्यूमन बॉडी में होते हैं, 23 गुणा 2 करेंगे तो यानी कि 46 होते हैं एक स्वस्थ इंसान में, ठीक है। अगर इससे एक कम या एक ज़्यादा हो जाता है तो फिर बीमारियां होती है, कुछ कमी हो जाती है, तो ये डाउन सिंड्रोम होता है, इसमें 47 हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो ये अमेजन वर्षावन को जो है पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज़्यादा ये एब्जॉर्प्शन करते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद है, विटामिन D3 का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, विटामिन D3 का रासायनिक क्या है? कॉक कैल्सीफेरॉल, ठीक है, कॉल कैल्सीफेरॉल है, कॉल कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक है, जो विटामिन डी का रासायनिक नाम है। ये और टोकोफेरॉल और रेटिनॉल, ये किसका नाम है? कमेंट करके बताना आप, ठीक है, आपके लिए होमवर्क है, ये किसके नाम है? रेटिनॉल और टोकोफेरॉल, ठीक है। आगे, कौन सा हार्मोन वृद्धि रोधक हार्मोन है? आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपने, वृद्धि रोधक आपसे पूछ रहा है, ठीक है। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एथिलीन या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों यहाँ पर एथिलीन जो है ये वृद्धि रोधक हार्मोन है, ठीक है। वृद्धि को प्लांट्स में जो है इसका छिड़काव करने से ये प्लांट की वृद्धि को रोक देता है। बाकी ऑक्सिन और जिब्रेलिन जो है ये वृद्धि वर्धक हैं, ठीक है, प्लांट की वृद्धि को बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए उपरोक्त सभी नहीं होगा, यहाँ पर एथिलीन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है? देखिए यहाँ पर करंट के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, मैंने बोला था हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है? तो आप उत्तर प्रदेश इसका सही जवाब है, ठीक है, 76 का ए ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन है? ठीक है, होम इन द वर्ल्ड के लेखक
कौन है भाई? यहाँ पर देखेंगे आप अमर्त्य सेन, डॉक्टर अमर्त्य सेन जो है इसके राइटर हैं, होम इन द वर्ल्ड के राइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस व्यक्ति को वर्ष 2021 का सुभाष चंद्र बोस, देखिए 2021 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो ये किसको मिला है? ये मिला है राजेंद्र कुमार भंडारी को, ठीक है। राजेंद्र कुमार भंडारी को ये मिला है 2021 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 2 एक्सप्रेस पर हवाई पट्टी वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो कौन इनमें से कौन ऐसा बना है जो 2 एक्सप्रेस पर हवाई पट्टी वाला भारत का पहला राज्य बना है, ठीक है। गुजरात, चेन्नई, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो ये कौन बना है भाई? उत्तर प्रदेश बना है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने साल 2021 में अपनी बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेतक GI टैग प्राप्त किया है? GI टैग प्राप्त किया है किस देश ने किया है? 2021 साल 2021 में बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेतक, ठीक है। तो ये पाकिस्तान ने किया, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, ठीक है। पाकिस्तान ने कुछ तो किया है, कुछ तो किया है, ठीक है। चलो कुछ कर लिया इसने भी, आ गया ये भी कुछ, इसको इसने साबित कर दिया कि हम भी जगे हुए हैं। चलिए आगे है, यदि वर्ड में रिसीव के स्थान पर, देखिए आप स्पेलिंग देखेंगे, रीजनिंग का क्वेश्चन है, यदि या कंप्यूटर का क्वेश्चन है, यदि वर्ड में रिसीव, ये सही स्पेलिंग है, के स्थान पर अगर REIEVE लिख देंगे, आप टाइप कर देंगे, तो इसे कंप्यूटर क्या करता है? अपने आप बदल देता है, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है? ऑटो फॉर्मेट की वजह से होता है, ऑटो एडिट की वजह से, ऑटो ऑप्शन या ऑटो करेक्ट है। सभी के हाथ में फोन है तो ये ऑटो करेक्ट की वजह से होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 MB बराबर कितना होता है? 1024 बाइट, 1024 गीगाबाइट, 1024 टेराबाइट या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? तो आपको सभी को ये आंसर पता होगा, 1024 बाइट होता है, ठीक है। 1024 बाइट होता है 1 MB के बराबर, और 1 GB बराबर फिर जो है 1024 KB हो जाएगा, किलोबाइट, ठीक है। तो इस तरीके से KB MB होता रहता है आगे को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? ठीक है, तो कौन सी भाषा वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है भाई? COBOL, कोबोल, बेसिक, फोर्ट्रैन या पास्कल? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है दोस्तों, फोर्ट्रैन, ठीक है। ये वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। अगला, ईमेल का विस्तृत रूप है, तो ईमेल का विस्तृत रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल है, इलेक्ट्रिकल मेल है, ईमेल है, ईस्ट मेल है। तो भाई यहाँ पर ईमेल का जो विस्तृत रूप होता है ई मेल, ठीक है। तो इसका मतलब होता है ई से इलेक्ट्रॉनिक होता है दोस्तों, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक होता है ई का मतलब, और मेल तो पता ही है आपको, मेल ही होगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मान्य डोमेन नेम एक्सटेंशन है? ठीक है, यानी कि वैलिड आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, वैलिड। तो इसमें से कौन है जो वैलिड डोमेन है? वैलिड डोमेन नेम है .com भी वैलिड है, .net भी वैलिड है और .gov भी वैलिड है, यानी कि उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। पहले क्वेश्चन आया हुआ है। अगला, निम्नलिखित में लुप्त अक्षर क्या होगा? दोस्तों देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप इस रीजनिंग को कर लेना, मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही है, यानी कि के आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क की जगह पर के आएगा, सॉल्व कर लेना इसको। 3 के प्रथम 5 गुणकों का योग क्या होगा? 3 के प्रथम 5 गुणकों का योग क्या होने वाला है? 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चक्को 12, 3 पंचे 15। ये सभी को आप जोड़ देंगे तो इसका जो प्रथम 5 गुणज है इनका योग कितना आएगा? इस तरीके से इसको हल करोगे तो ये 45 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मौलिक मात्रा है? मौलिक मात्रा क्या होती है भाई? लंबाई होती है, ठीक है। आयतन, गति, क्षेत्रफल नहीं होती है। मौलिक मात्रा क्या होती है? लंबाई होती है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, असंगत शब्द चुनिए। भाई आपको असंगत शब्द चुनना है इसमें से, पंच, बैट, रन और कैच। आप देखेंगे इन तीनों को, ये सभी जो है क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है, क्रिकेट से संबंधित है, लेकिन ये पंच जो है बॉक्सिंग से संबंधित है दोस्तों, ठीक है, बॉक्सिंग से संबंधित है, यानी कि बेमेल क्या हो गया? ऑप्शन ए। अगला, दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं? आप यहाँ पर एक चित्र देख पा रहे होंगे, इस चित्र में कितने वर्ग हैं बताना है। वर्ग क्या होता है? जिसके चारों भुजाएं जो है बराबर होती हैं। तो इस चित्र के अंदर कितने वर्ग हैं भाई, ये बताना है आपको। तो ये ऑप्शन में बता देता हूँ, इसके अंदर 12 वर्ग हैं, गिन लेना इसको। अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्दों को अर्थपूर्ण रूप से सुव्यवस्थित करने पर सही विकल्प होगा। तो इसको अगर
जो है सुव्यवस्थित करेंगे तो इसका सही क्या होगा। सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले विज्ञापन आता है किसी भी चीज़ का, यानी कि सबसे पहले 5 होगा, ठीक है। उसके बाद विज्ञापन के बाद क्या होता है भाई, उसके लिए आवेदन किया जाता है, उसके बाद 6 होगा, ठीक है। उसके बाद जो है साक्षात्कार होगा, ठीक है, साक्षात्कार होगा यानी कि उसके लिए आपको चुना जाएगा, ठीक है, तो साक्षात्कार आ जाएगा यानी कि 2 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद साक्षात्कार के बाद क्या हो जाए, चयन होता है 3, उसके बाद नियुक्ति होगी, उसके बाद लास्ट में परीक्षा होगा। तो 5 6 2 3 4 1, 5 6 2 3 4 1 ऑप्शन बी यहाँ पर सही होने वाला है। अगला, भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है किसके, राष्ट्रपति, संसद, लोकसभा या राज्यसभा, ये संसद के प्रति उत्तरदायी होती है भाई, किसके प्रति, संसद के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय का वह कौन सा भाग है जो करेवा के लिए प्रसिद्ध है। तो भाई करेवा के लिए प्रसिद्ध जो है हिमालय का कौन सा भाग है, कुमाऊं हिमालय, कश्मीर हिमालय, नेपाल हिमालय या असम हिमालय। तो यहाँ पर एक कश्मीर हिमालय जो है सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, कश्मीर हिमालय प्रसिद्ध है करेवा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है दोस्तों। ये जो है आप यहाँ पर दर्रे देखेंगे और यहाँ पर इनकी स्थिति को दर्शाया गया है, ठीक है, मतलब ये कहाँ पर है। जोजिला दर्रा बिल्कुल सही है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। उसके बाद सिपकीला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में, ये भी ठीक है। नाथुला दर्रा सिक्किम, ये भी ठीक है। और जलेपला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, गोखुर या चाप झील, ठीक है, गोखुर या चाप झील का निर्माण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, नदी द्वारा, हिमानी द्वारा, हवा द्वारा या ज्वालामुखी द्वारा। तो नदी के द्वारा किया जाता है भाई, चाप झील या गोखुर का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, नदी के द्वारा किया जाता है। अगला, क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं क्षुद्र। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगराज मंदिर स्थित है, ठीक है। तो ये किस राज्य में है, ये है उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में लिंगराज मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके शासन के दौरान मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। पद्मावत की रचना किसने की, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। तो ये किसके शासनकाल के समय इन्होंने की थी, ठीक है, तो ये किसके की थी, शेरशाह के शासनकाल के समय। अगला क्वेश्चन है, सफरेज मूवमेंट संबंधित है। 99 नंबर का क्वेश्चन आप देखेंगे, सफरेज मूवमेंट है, ठीक है, तो ये किससे है, ये है समस्त महिलाओं के मताधिकार से संबंधित, ठीक है, तो समस्त महिलाओं के मताधिकार से संबंधित है सफरेज मूवमेंट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में संसद के 2 अधिवेशनों के मध्य अधिकतम अंतर क्या हो सकता है। तो भारत में संसद के 2 अधिवेशन हैं, तो उन अधिवेशनों के बीच का जो अंतर है वो कितना हो सकता है, या उनके बीच कितना अंतर हो सकता है, 6 माह, 7 माह, 8 माह, या ऐसा कोई भी नियम नहीं है। तो भाई ये 6 माह का अंतर हो सकता है, ठीक है, 6 माह, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। तो दोस्तों ये रहे आपके 100 क्वेश्चन, ठीक है, 100 क्वेश्चन मैंने आप लोगों से डिस्कस करे। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये 100 क्वेश्चन जिसमें से आपको करंट जीएस, कंप्यूटर, हिंदी, पॉलिटी, उत्तराखंड और बाकी ज्योग्राफी, ठीक है, इकोनॉमिक्स, करंट जीएस, ये सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड थे। 100 क्वेश्चन मैं ऐसा नहीं कहता कि यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे, लेकिन हम 100 क्वेश्चन करके पर डे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो संभवतः है आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। और मेरे साथ लास्ट तक बने रहना, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर आपको सीरीज अगर अच्छा लगा है, ठीक है। ये सेट 1 है और सेट 2 हम कल डिस्कस करेंगे। प्रत्येक दिन आपको एक एक सेट देखने को मिलेगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर नहीं किया अभी तक तो। ये आपको लिंक PDF में मिलेंगे। आप हमको टेलीग्राम, ट्विटर, यूट्यूब पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।